वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ। नंबर यानी हम इसको हिंदी में जानते हैं संज्ञा का संख्या। संज्ञा का संख्या यानी वचन। हम लोग हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। वचन यानी हिंदी में हम उसको समझते हैं एक वचन से बहुवचन, यानी वही है नंबर यानी वचन। देखिए संज्ञा किन किन का होता है और किस किस का हम प्लूरल बनाते हैं नाउन्स का। तो नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, ये दोनों होते हैं। लेकिन यदि आप सिंगुलर टू प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ये आपका रूल बताता है कि हाउ टू चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ देखिए डिफिनेशन है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग और पर्सन यूज एज सिंगुलर नाउन। यानी सिंगुलर नाउन हम किसको कहेंगे? जब आप किसी एक वस्तु व्यक्तियों का बारे में आप बोल रहे हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। किसी भी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, यानी हिंदी एक वचन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। यूज अ प्लूरल नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग। यानी जस्ट उसका अपोजिट है सिंगुलर का। इसमें हम लोग एक वस्तु व्यक्तियों का जान रहे थे। इसमें क्या है? यूज अ प्लूरल नाउन। इसमें हम यूज करते हैं जब हम एक दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है। और आपके सामने जो डिफिनेशन दिख रहा है आप इसे नोटबुक भी कर सकते हैं। एक बार फिर आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। नंबर नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन, चलिए आपको मैं रूल के अनुसार बता रहे हैं कि आप किस जगह पर एस यूज करेंगे और किस जगह पर एस यूज करेंगे। रूल नंबर 1, अधिकतर नाउन्स में आप एस को यूज करेंगे, वो बन जाता है आपका प्लूरल। जैसे रूल नंबर 1 लिखा हुआ है जस्ट एड एस टू मेक मोस्ट नाउन प्लूरल। यदि आप अधिकतर नाउन में आप एस लगाते हो तो आपका प्लूरल बन जाता है। ये आपका रूल नंबर 1 है। जैसे हम एग्जांपल कोई भी एक नाउन हम लेते हैं, कोई भी एक नाउन बोलो आप रेड, तो इसको हम प्लूरल करने के लिए हम रेड्स लिख देंगे। अगर हम दूसरा लेते हैं कोई सा भी एग्जांपल, आप बोलिए क्या लें हम? पेन, तो इसको हम पेन्स कर देंगे। ठीक है। यदि हम लेते हैं बुक, इसमें सभी में आप एस कर दोगे अधिकतर में, तो आपका प्लूरल बन जाएगा एस लगाकर। सेकेंड रूल क्या है? नाउन्स दैट एंड इन। अगर नाउन आपकी जो इंग्लिश में है और वो लास्ट एंड होता है इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स, आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ईएस। यानी कहने का मतलब है कोई सा भी नाउन अगर एंड जो होता है डबल एस में, एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स में, तो आप उस नाउन में प्लूरल बनाने के लिए आप एस का यूज करेंगे तो आपका बन जाता है प्लूरल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लास। क्लास यानी क्या है? डबल एस। यानी इसको प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल करने के लिए क्लासेस एस कर देंगे। इसमें ऐड कर दिए एस तो बन गया क्लासेस। अगला लेते हैं हम, जैसे एस से चला लेते हैं बुश लेते हैं, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम करेंगे बी बुशेस। एक्स वाले लेते हैं यदि टैक्स, इसमें हम क्या लिखेंगे? टैक्सेस। ये आपका यानी एस को ऐड करते हैं तो बन जा रहा है आपका प्लूरल बन जा रहा है आपका। सिर्फ एस वाला देखते हैं। एस वाला
बस, बस यानी बसेस। इस तरह बहुत ही सारे ऐसे नाउन हैं जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स से एंड होते हैं और उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 2 है। अब मैं आपको रूल नंबर 3 बताऊंगा कि रूल नंबर 3 में आपको किस तरह से सिंगुलर टू प्लूरल में आप उसको चेंज करेंगे। नाउन्स दैट एंड इन वाई आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड एडिंग ईएस। दैट मीन्स नाउन, जो आपका जो नाउन है यदि लास्ट में वाई से खत्म होता है और उसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, y को हटाएंगे और y को हम बदल देंगे I में और उसके बाद yes को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बेबी, लिली, सिटी, यानी इसमें बेबी में हम बेबी लिख दिए और इसमें y को हटाते हैं और y को हटाने के बाद I को हम यहाँ रखेंगे और इसमें es जोड़ देंगे, यानी आपका बन गया प्लूरल बेबीज। सेम लिली, लिली, y को हटाएंगे और I और es को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाता है प्लूरल। सिटी में भी आपका सिटी। अब जैसे एग्जांपल अगला एग्जांपल आपका है सैलरी, इसमें भी वही करेंगे हम, y को I में बदलेंगे और इसमें es कर देंगे, ये आपका हो गया सैलरीज। यानी एक और एग्जांपल फेरी, फेरी, ये है आपका रूल नंबर 3, जो y को हम I में बदलकर es को ऐड करेंगे और वो आपका प्लूरल का काम करेगा। अब रूल नंबर 4 आपको बताएंगे। रूल 4 ये है, नाउन दैट एंड इन एफ एंड एफ ई आर मेड प्लूरल एफ एंड एफ ई रिमूव्स एंड एड भी एस। दैट मीन्स यदि आपका कोई भी नाउन लास्ट में एफ और एफ ई से लास्ट होता है और उसको आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसको हम एफ को और एफ ई को रिमूव करेंगे और उसमें हम भी एस को ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल काल, इसमें क्या एफ है, लास्ट में एफ है, तो इसको हम लिखने के लिए भी एस को ऐड करेंगे, आपका बन जाता है काल्व्स। अब अगला देखते हैं नाइफ, नाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है एफ ई। अब एफ ई को हम लोग हटाएंगे और उसमें वी एस को ऐड करेंगे, नाइफ। और देखते हैं लीफ, हाँ लीफ, इसको भी हम एफ को हटाएंगे और वी ई एस को ऐड करेंगे तो बन जाता है लीव्स। यानी ऐसे हमारे पास कई तरह का वर्ड है जो एफ और एफ ई को वाले वर्ड को हटाकर प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस को ऐड करेंगे तो आपका बन जाता है प्लूरल। और हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ, लाइव्स। चलिए और अगला रूल आपको बताने जा रहा हूं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, नाउन दैट एंड इन ओ आर मेड प्लूरल एडिंग ईएस। ये है आपका जो नाउन लास्ट में ओ से एंड होता हो और उसको हम प्लूरल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम एस ऐड करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसा नाउन है
जो ओ लास्ट में आता है और उसमें हम एस ना लगाकर हम एस भी लगाते हैं बाबू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं टोमेटो, ये ओ है लेकिन इसमें आपको लगेगा एस, यानी टमाटोज। पोटैटो, पोटैटोज। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि ओ होता है लेकिन किसी किसी में एस लगेगा, जैसे फोटो है ना, हम बाबू इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसमें मात्र हम लोग लगाएंगे एस, फोटोज, है ना। जैसे एग्जांपल और देख लो, एस वाला हीरो, हीरोज, ये आपका रूल नंबर 5 है। यानी जहां भी आप ओ देखना और उसमें आपको प्लूरल बनाना हो तो आपको ई एस का यूज करके आप उसे प्लूरल बना सकते हैं। और किसी किसी में ओ रहेगा लेकिन उसमें सिर्फ एस लगेगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इससे और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि और वीडियो आपको मेरा प्राप्त हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा और आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।